सो टुडे इज़ अ वेरी यमी रेसिपी ऑफ रोल पराठा जो कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर। एंड हेयर इज़ अ किड्स टाइम और हम आए हैं जी फॉर अ हेयर टू एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस फॉर किड्स और बच्चे कर रहे होते हैं यहाँ बहुत ही इंजॉय। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू जीएस लाइफस्टाइल। आई होप यू आर डूइंग ऑल ग्रेट टुडे। सो द डे स्टार्ट विद द हेयर कट और आज था किड्स टाइम। सो माई डॉटर इज़ सो एक्साइटेड बिकॉज आज था जी इसका कटिंग डे और बच्चे तब बहुत एक्साइटेड हो रहे होते हैं जब उनकी फेवरेट प्लेस पे हो रहे होते हैं उनका हेयर कट। सो हेयर आई एम इन हॉलीवुड और यहाँ है बच्चों के लिए अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस और बहुत ही बच्चों के लिए फैसिनेटिंग बनाया हुआ है इन्होंने। सो हेयर इज़ अ ओवरव्यू जो मैं आपको दे रही हूँ। सो सी all the things is according to the kids and at the same time बड़े भी कर रहे होते हैं बहुत enjoy। so it's more relaxed for kid to having their hair cut। even mothers के लिए भी हो जाता है बहुत easy kids को handle करना because वो लग जाते हैं other activities में, so they can enjoy all these activities। सो ऑन द अदर साइड मैं डिस्कस कर रही थी कि क्या होना चाहिए हेयर कट बिकॉज ऑफ कोर्स वेदर हो रहा था चेंज। तो जब वेदर चेंज हो रहा होता है फिर आप रिलैक्स होकर कोई भी हेयर कट जो है वो करवा सकते हैं बिकॉज जब किड्स होते हैं स्कूल गोइंग तो ऑफ कोर्स बालों को टाई अप करना इट्स क्वाइट नेसेसरी। समर्स में इस नेसेसरी के बच्चों के हेयर्स टाई होने चाहिए बिकॉज़ इतनी गर्मी में बिल्कुल भी वो इजी और कन्वीनियंट फील नहीं करते। बट विंटर्स में आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप कोई भी हेयर कट बना सकें, बट एट द सेम टाइम अगर आप हेयर कट नहीं भी ले रहे हैं तो ट्रिमिंग जो है वो अपने बच्चों की मस्ट करवाया करें। सो यहाँ वो मुझे साथ साथ बता रहे थे कि कैसे आप मेंटेन करें हेयर्स को और कैसे अपने इस हेयर स्टाइल को करना है मेंटेन। सो मैं बहुत लेंथ को कम नहीं करवा रही थी बट एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स डेड एंड जो हो रहे थे वो थे रिमूव। अगर बच्चों के बाल नेचुरली प्यारे हैं तो ऑफ कोर्स मदर फील करती हैं सो ब्लेस्ड, बट एट द सेम टाइम अगर नेचुरली थिन है तो फिर ऑफ कोर्स उसको करना पड़ता है बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड। सो उसके लिए आपको एफ़र्ट करना पड़ता है टिल नाउ जब तक बच्चे अपने टीन्स में ऐड हों तो उनके हेयर्स हों प्री मच स्ट्रॉन्ग। सो इस चीज़ के लिए जो एफ़र्ट कर रही होती हैं मदर्स ऑफ कोर्स वो एफ़र्ट कोई भी नहीं कर सकता। तो मदर्स को चाहिए कि अगर आपके बच्चे हैं छोटे तो तब से ही उनकी जो है ऑयलिंग वो आप रेगुलर रखें, बट आजकल बिल्कुल भी बच्चे इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दे रहे होते। सो एटलीस्ट वीकेंड्स पे बच्चों की ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए ताकि उनकी हैबिट जो हो वो डेवलप और इस चीज़ को वो कंटिन्यू करें। सो ऑयल ओवरनाइट लगाना इज़ नॉट अ वेरी अप्रोप्रिएट थिंग अकॉर्डिंग टू मी। आप बिफोर टेक बाथ 2 आवर्स भी आप ऑयल को अगर अच्छी तरह से मसाज कर लें सो इट्स गुड इनफ फॉर योर हेयर्स। बट ऑयलिंग करना है मस्ट बिकॉज हमारी ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन ऐसी नहीं है दैट इट्स गुड इनफ फॉर आवर हेल्थ और बहुत सारी डेफिशिएंसीज जो हैं वो रह जाती हैं बिकॉज़ आजकल बच्चे ज़्यादा स्विच करते हैं जंक फूड पे। बट एट द सेम टाइम हमारे वक्त में जंक फूड इतना ज़्यादा नहीं था और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कन्वीनियंट और इजी भी नहीं थी मंगवाना। बट आजकल हर चीज़ एवरी सेकेंड डे दे वांट द जंक फूड। तो कोशिश किया करें कि हेल्दी मील्स बच्चों के लिए बनाएं घर पे। सो उसके लिए मैं आपको दे रही होती हूँ फ्रीक्वेंट आइडियाज़ एंड ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम बच्चों के लंच बॉक्सेस का रखा करें बहुत ख्याल ताकि वो कम से कम जो है वो जंक को खाएं। सो ये बातों बातों में देखें कि हमारी ऑलमोस्ट ही कटिंग हो गई थी और नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड होम और शी इज़ सो हैप्पी आफ्टर हैविंग द कट। सो आफ्टर 2 मंथ्स आप ज़रूर लें 1 गुड कट और अदरवाइज़ आप ट्रिम ज़रूर करवाएं बच्चों के हेयर्स बिकॉज़ इस ग्रोइंग एज में दीज आर द नेसेसरी थिंग्स जिनका रखना चाहिए ख्याल। सो नाउ वी आर ऑल डन फ्रॉम हेयर और अब हम चल रहे हैं जी घर की तरफ। सो देती हूँ मैं आपको रेसिपी। आज हम बना रहे हैं जी रोल पराठा। सो आई टेक द क्विक रेसिपी फॉर यू और ये थे फ्रोज़न पराठा एंड एज वेल चिकन पीस मेरे पास। सो चलते हैं, मैं बना रही हूँ अ क्विक स्नैक जो आप भी बनाएं जब आपके घर में कोई भी लेफ़्ट ओवर चिकन टिक्का पड़ा हो तो उसको करना है किस तरह कंज्यूम, दे रही हूँ मैं आपको आज वो आइडिया। सो हेयर इज़ अ फ्रोज़न पराठा जो मैंने रख दिया है जी फ्राई होने के लिए और ऑन द अदर हैंड मैं करूँगी चिकन को
यूज़। और अब मैं चिकन को कैसे यूज़ कर रही हूँ, द मेन थिंग, और ये बनता है बहुत ही मज़े का। सो ये मैंने जी ले लिया है चिकन, जो मेरे पास था चिकन टिक्का, उसको कर लिया मैंने श्रेड। और ये अब मैं डैश ऑफ ऑयल ऐड करके इसमें कर रही हूँ ऐड, और करूँगी इसको सौते। सो ये बन रहा होता है क्वाइट प्रोफेशनल और बिल्कुल बाज़ार जैसा जो आप खा रहे होते हैं वो टेस्ट आ रहा होता है। सो मोस्ट ऑफ जब मेरे पास चिकन टिक्का लेफ़्ट होता है तो मैं उसको इसी तरह से कंज्यूम करती हूँ। इन दिस वे ये होता है बहुत फ्रेश एंड एज़ वेल बहुत मज़े का ये रेडी हो जाता है। और अब इस पॉइंट पे मैं डाल रही हूँ जी डैश ऑफ वाटर इसमें, ताकि ऑफ कोर्स हमारा चिकन क्योंकि ग्रिल था और ये हो जाए लिटिल सॉफ्ट, ताकि इसकी हार्डनेस थोड़ी ख़त्म हो जाए। और अब मैं कर रही हूँ इसको एट द सेम टाइम मिक्स भी। सो जब भी कोई दावत होती है और एनीथिंग, जब आपके घर में लेफ़्ट ओवर चिकन टिक्का जो है वो रह जाता है, तो उसको करें हम डिफरेंट वे से कंज्यूम। इवन आप पिज़्ज़ा भी बनाएं तो उस पर भी आप जो है चिकन टिक्का के चंक्स ऐड कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम आप शवारमे में, पीटा ब्रेड में, किसी तरह भी इसको रोल करके करें कंज्यूम। ऑफ कोर्स चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको क्रिएट करनी चाहिए न्यू रेसिपीज़। और इसको हम करेंगे कुक फॉर 3 to 4 मिनट्स, ताकि हमारा वाटर जो हमने इसमें डाला है वो हमने करना है ड्राई, और एट द सेम टाइम ये साथ साथ सॉफ्ट भी हो जाएगा। और मैं करती रहूँगी इसको मिक्स, बिकॉज फ्लेम मेरी ऑलरेडी स्लो है, बट एट द सेम टाइम मैं नहीं चाहूँगी कि ये नीचे लगे। सो ये मैं ऐड ऑन कर रही हूँ क्रश ब्लैक पेपर इस पॉइंट पे। सो ऑफ कोर्स चिकन टिक्का में ऑलरेडी हर स्पाइस ऐड ऑन होता है, बट फिर भी अगर आपने अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कुछ भी इंक्रीज़ करना है तो आप इस पॉइंट पे करें। सो ये हमारा ऑलमोस्ट ही हो गया था डन। और अब हम करेंगे इसकी असेंबलिंग। सो इस तरह से रेसिपी क्रिएट करके ऑफ कोर्स आप लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं बच्चों को, इससे भी हो जाता है बहुत कन्वीनियंट जब आपके पास ऑलरेडी सब चीज़ें होती हैं। तो जस्ट आपने करना होता है असेंबल। और ये लास्ट में मैं ऐड ऑन कर रही हूँ जी चिली सॉस, जो कि थी ½ टीस्पून, ताकि इसमें थोड़ा सा जो है वो कलर एंड एज़ वेल हमारा चिली का जो फ्लेवर है चिली सॉस का वो ऐड ऑन हो जाए। सो ये जी ऑन द अदर एंड पराठा भी बन रहा है। और सो ये हो गई थी फिलिंग हमारी रेडी, नेज़ल पराठा भी। और अब हम कर रहे हैं जी असेंबलिंग स्टार्ट। सो ये मैं कर रही हूँ जी सॉस स्प्रेड, और ये है जी 1000 आइलैंड ड्रेसिंग, जिसकी रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। सो लिंक मैं दे दूँगी आपको, और बनाएं इसको। इट्स अ वेरी यमी सॉस, और बना के रखें ताकि आप करें इसको मल्टीपल रेसिपीज़ में यूज़। सो ये मेरा ऊपर से चला गया चिकन टिक्का। ऑफ कोर्स आपको बहुत ड्राई पराठा नहीं करना होता, दैट्स वाई आप ऐड ऑन करते हैं एनी काइंड ऑफ सॉस। और ये जी अब मैं टॉप कर रही हूँ इसको वेजिटेबल से, और ये है जी पिकल वेजिटेबल। सो पिकल वेजिटेबल भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे बनाती हूँ मैं घर में। सो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है आपको, और आपको टेस्ट आता है बहुत ही एग्जैक्ट परफेक्ट लाइक द रेस्टोरेंट। बनाएं आप और इसको करें एंजॉय, और फिर मुझे बताएं कि आपको लगा ये कैसा, बिकॉज़ द रेसिपी इज़ वेरी क्विक और बहुत ही इंस्टेंट ये हो जाता है रेडी। सो वेजिटेबल्स मैंने अकॉर्डिंग टू माय चॉइस डाली हैं, अगेन इट्स अप टू यू। अगर आपको थोड़ी कम पसंद है तो आप कम ऐड करें। सो ये जी हमारा हो गया था डन, और अब मैं करूँगी कट इसको इन फ्रंट ऑफ यू। सो ये मैं कर रही हूँ जी कट, और देखें कि फ़ाइनल लुक कैसी थी इसकी। So here is the final look of our roll paratha. Must try an instant recipe for all of you. लगा है आपको कैसा, दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, रखिएगा दुआओं में याद मुझे। So if you like my recipe, subscribe my channel, give me a thumbs up, and don't forget to ring the bell icon.